हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का स्तरीयकरण, ठीक है, जिसमें पहले आता है क्षोभ मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल में जो याद रखने वाली बात है वह है कि भूतल में निकट वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो हमारी कौन सी है? क्षोभ मंडल, ठीक है। कौन सी है? क्षोभ मंडल। दूसरी बात इसमें याद रखने योग्य यह है कि यह भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, ठीक है। और ये जो मंडल है यानी कि जो क्षोभ मंडल है वहीं पे हमारी सारी मौसमी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बारिश होना, आंधी आना, भूकंप आना। ये कौन से मंडल में होते हैं? ये होते हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है। उसके बाद दूसरी परत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में से एक क्वेश्चन 100% बनता है कि ओजोन लेयर जो है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो वह समताप मंडल में ही पाई जाती है, ठीक है। और यह जो है वो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होती है। ओजोन लेयर इसमें पाई जाती है और ओजोन लेयर क्या करती है? यहाँ पे यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है, रक्षा करती है, ठीक है। तीसरा है मध्य मंडल। मध्य मंडल याद रखना गाइस कि ये 85 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत है। दूसरा, जो उल्कापिंड आते हैं वो इस परत में आते ही क्या होता है? उनके साथ वह जल जाते हैं। फोर्थ जो मंडल है वो हमारा है ताप मंडल, जिसको हम आयन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। यहीं पे रेडियो संचार होता है और ये जो इसकी जो ऊंचाई है वो 690 किलोमीटर तक की है, ठीक है। मतलब तक विस्तृत है ये। अब दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें विद्युत अवशय युक्त कण होने के मतलब होते हैं, जिन्हें आयन्स कहते हैं या आयत कहते हैं, ठीक है। आयनीकृत धूल कण अंतर्विराम पर चादर के समान प्रकाश फैलाते हैं, जिसे उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियलिस कहा जाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये वाली है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर क्या है? करमन नाम की एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींची गई है जो बाहरी अंतरिक्ष को क्या करती है? तापमंडल से अलग करती है, ठीक है। फिर 5वें पे आता है बाहरी मंडल। इसमें ये क्या है? ये 690 से 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत है। यह सबसे पतली परत है, ठीक है। और ये हीलियम और हाइड्रोजन की बनी हुई है। सैटेलाइट इसी में ही छोड़े जाते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं? बाहरी मंडल में, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा क्या आ जाता है? चुंबकीय मंडल। मतलब यही इतने ही सारे मंडल हैं, उसके बाद चुंबकीय मंडल आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।